जय माता दी दोस्तों। मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल लेकर। यह साल, नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम हर वर्ग के व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक सुख हो, आपके प्रेम संबंधों की बात हो, संतान की बात हो, आपकी विदेश यात्राओं की बात हो, विदेश सेटलमेंट की बात हो, या फिर गृहिणी जो घर की कामकाजी महिलाएं हैं, जो घर का काम करती हैं, उनकी बात हो, या बुजुर्ग व्यक्तियों की बात हो, या बेरोजगार लोगों की बात हो जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, या फिर आप छात्र हो, आपकी पढ़ाई की बात हो, तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये राशिफल है। आप सभी का साल कैसा बीतने वाला है 2023, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पूर्णतः मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मंथली हमारे जो राशिफल के वीडियो हैं वह समय पर आपको प्राप्त होते रहे। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि यदि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। और हमने थंबनेल में लिखा है कि अगर आपको 7 जन्म भी मिल जाए तब भी आपको इससे बेहतर साल नहीं मिल सकता। ऐसा हमने क्यों लिखा है, इसको हम साबित भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे और ग्रह स्थिति के अनुसार आपको प्रूफ करके बताएंगे कि यह साल क्यों धनु राशि वाले जातकों के जीवन का सबसे शानदार साल है और आगे के जन्मों में भी आपको इससे बेहतर साल नहीं मिलेगा। सिद्ध करेंगे। हम यहां पर उस तोते की तरह नहीं बोलते कि कुछ भी चिट्ठी निकाली और कुछ भी ऐसे ही बोल दिया, नहीं। यहाँ जो शास्त्रों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो फल कथन कहे गए हैं उसके अनुसार हम फलादेश करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सिद्ध भी होगा कि यह साल आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले हम उन 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रभाव साल के राशिफल में डालते हैं, क्योंकि जब हम साल का राशिफल देखते हैं तो राहु, केतु, शनि और गुरु के प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा, उसकी भी चर्चा आगे की स्लाइड्स में करेंगे। तो सबसे पहले ये 4 ग्रह जो आपके साल को सबसे अद्भुत बना रहे हैं। देखिए, पिछले 7.5 साल से धनु राशि वाले परेशान हैं, एक तरह से पनौती लगी हुई है। शनि देव ने बंटा ढाल कर रखा है बहुत से लोगों का, सभी का नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी धनु राशि वाले जातक पिछले 7.5 साल से परेशान हो, नहीं। काफ़ी लोगों की तो काया पलट हुई होगी, जिंदगी बदल गई होगी, लेकिन बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ 7.5 साल से, क्योंकि आप पर 7.5 का प्रभाव चल रहा था 7 साल से। और अब 17 जनवरी को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उससे सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर से 7.5 पूर्णतः खत्म हो रही है। और यही शनि का राशि परिवर्तन सबसे बड़ा राजयोग बना रहा है आपके लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए। क्यों बना रहा है? क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, पहली बात तो सबसे पावरफुल हो रहे हैं। और जो ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान रखता है वो अच्छी तरह जानता है कि शनिदेव तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें भाव में सबसे ज्यादा अच्छे फल देते हैं और खास तौर पर सबसे शुभ फल जो देते हैं वो तीसरे और 11वें भाव में देते हैं। और धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अब तीसरे भाव में ही आ गए हैं और पावरफुल। इससे पहले हुई वो अपनी राशि में थे, लेकिन उस राशि में अपनी एक दूसरी राशि से द्वादश थे, इसलिए वहां से भी कोई समस्या दे रहे थे, परेशानी दे रहे थे और उतरती 7.5 भी चल रही थी, तो समस्याएं तो थी।
कहीं किसी का धन हानि हो रही थी, कहीं किसी को मानसिक चिंताएं हो रही थी, कहीं किसी को लॉसेस हो रहे थे, परेशानियां आ रही थी, कहीं किसी का स्वास्थ्य खराब कर रहे थे शनिदेव पिछले 7 साढ़े 7 साल से। अब शनिदेव योग कारक स्थिति में है। तीसरे भाव का शनि धीमे धीमे लेकिन अल्टीमेट ऊंचाइयां देता है। 2.5 साल तक रहने वाले हैं, 2025 तक रहेंगे यहां पर शनिदेव तीसरे भाव में। लेकिन शुरुआत 17 जनवरी से हो रही है। 17 जनवरी 2023 में जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी लाइफ को एक तगड़ा ग्राफ मिलने लगेगा, क्योंकि तीसरे भाव का शनि ऐसे कनेक्शन बनाता है, ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाता है, ऐसे रिलेशंस बनाता है जो सबसे बड़ी बात सस्टेनेबल होते हैं और कंटिन्यू लाभ देने वाले होते हैं। इसलिए उन लोगों की तरक्की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो एक तो व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी में सारा काम कनेक्टिविटी पर है। लोगों से जुड़ना, लोगों के साथ जुड़कर व्यापार करना। जब तक आप अपने क्लाइंट, अपने ग्राहक, अपने कस्टमर से जुड़ेंगे नहीं और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बना पाएंगे, उनको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको लाभ कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो शनिदेव कर क्या रहे हैं कि आपके रिलेशंस तो बनाएंगे, आपके पास ग्राहक बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, क्लाइंट बढ़ेंगे और वो सस्टेन्ड रहेंगे। सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक आपके साथ व्यापार करना पसंद करेंगे, लंबे समय तक आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पुराने क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक से कंटिन्यू लाभ मिलता रहेगा, काम मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेंगे, माल का आप खरीदते हैं या बेचते हैं या जो भी डील करते हैं वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और दूसरा, ये शनि देव नेटवर्क बढ़ाते हैं, तगड़ा नेटवर्क बढ़ाते हैं, क्योंकि नेटवर्क के स्थान पर है और आप जितना नेटवर्क का फायदा ले सकते हैं, अर्थात आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब या फिर प्रिंटिंग मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर वगैरह आदि, या कोई भी ग्लैमर इंडस्ट्रीज है, फिल्म मूवी वगैरह, उसमें ऐड देकर, या कुछ नहीं, कोई सेल रखकर, कोई अपनी दुकान में ऑफर रखकर आप ग्राहक को, कस्टमर को ना केवल खींचने में सक्षम रहेंगे, बल्कि वो ग्राहक, कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, लौट लौट कर आएगा। ये पावर दे रहे हैं शनिदेव। अब आप कहेंगे कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए क्या? नौकरी करने वाले लोगों की यहाँ पर अभिव्यक्ति, जो आपकी बात करने की कला है, आपकी जो प्रेजेंट करने की कला है, अपनी चीजों को रखने की कला है, जो आपकी विल पावर है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाने वाला काम करते हैं। मतलब अगर आप डरते थे, कोई काम को करने से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, अगर ग्रुप में बैठने से डरते हैं, आप इंट्रोवर्टेड हैं या आप पहल नहीं कर पाते हैं, तो आप में वो सारी ताकतें दे रहे हैं कि जहां आपको डरना नहीं है किसी भी काम को लेने से, और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना है। मतलब यहां पर सबसे बड़ा काम शनिदेव दे रहे हैं कमिटमेंट, जो व्यापारियों के लिए भी बहुत जरूरी होता है और नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी। जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये पावर दे रहे हैं। और आपकी ये कमिटमेंट ही व्यापार में, नौकरी में आपकी वैल्यू बनाएगी। सबसे बड़ी बात ये है, व्यापारी अगर समय पर माल की डिलीवरी कर दे, समय पर माल को ले ले, समय पर समझौता कर ले, मतलब सौदा कर ले, तो वो व्यापारी तो अपनी बात का पक्का हो जाता है ना। पैसा दे दे समय पर, पैसा मिल जाए उसे समय पर, यही तो व्यापार की सबसे बड़ी ताकत है। और नौकरी में जो आपने बॉस से कमिटमेंट कर दी कि इस काम को मैं शाम तक खत्म कर लूंगा या कल तक खत्म कर लूंगा या 10 दिन में इस काम को पूरा करके दे दूंगा, तो आप दे देंगे। ये ताकत है शनि की। कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है और बहुत तगड़ा बढ़ा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा रहा है। तो अगर परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर लाभ तो मिलेगा ना। और ये भाव प्रेजेंटेशन का होता है, जैसा मैंने पहले कहा कि यदि
आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, यदि आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं लोगों के सामने, व्यापार में चाहे नौकरी में, अपने बॉस के सामने कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई चीज सेल करना चाहते हैं, तो आपसे बेहतर कम्युनिकेट, आपसे बेहतर प्रेजेंट करने की कला, आपसे बेहतर डिलीवर करने की कला इस समय और कोई नहीं दे पाएगा। ये ताकत दे रहे हैं सनी देव। इससे मार्केटिंग वाले लोगों की तो बल्ले बल्ले है, मतलब आपने जिसको पकड़ लिया उसको कुछ ना कुछ तो बेच देंगे। जो एक कहावत है ना मार्केटिंग वालों की, भाई जिनका अगर समय अच्छा होता है वो गंजे को कंगी भी बेच देते हैं, वो कला सनी देव आपको दे रहे हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। और ये तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो मतलब जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी, हार्डवेयर कंपनी, नेटवर्किंग से जुड़ी हुई कंपनी, आईटी इंडस्ट्री या परिवहन विभाग, दूरसंचार विभाग, टेलीफोन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, रेलवे विभाग, मतलब ऐसी कोई भी संस्था जहां पर किसी चीज का, वस्तु का, बात का, किसी का भी आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है, डिलीवरी होती है, उन सभी फील्ड में झंडा गाड़ने वाला काम कर रहे हैं। ऐसा परफॉर्मेंस दिलवा रहे हैं सनी देव कि लोग कहेंगे भाई क्या बदलाव आया इस बंदे में, क्या काम करके दे रहा है। हर तरफ आपकी तारीफ है, हर तरफ आपको उपलब्धियां हैं। और सनी देव की यह स्थिति छोटे भाई बंधुओं के लिए भी बहुत शानदार है, उनकी तरक्की वाली है, उनके लिए उन्नति देने वाली है, उनको लाभ देने वाली है। और निकटतम व्यक्तियों से भी, मतलब जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं ना, उनसे भी अगर कोई बात विवाद है, लड़ाई झगड़ा है तो सुलझ जाएगा। कहीं ना कहीं उनसे भी रिश्ते आपके बेहतर बना रहे हैं सनी देव। सही मायने में तो सोशल, जितना आप सोशल होंगे, सोशल गैदरिंग से, सोशल नेटवर्किंग से आपको सगला लाभ सनी देव देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी सारी हेजिटेशन, आपका सारा डर निकाल रहे हैं। जो काम आप सालों से लटकाए हुए, नहीं पता नहीं करूंगा तो फ्लॉप तो नहीं हो जाऊंगा यार, इसको आपको स्टार्ट करूंगा, अब आप में शक्ति आ जाएगी। अगर वो आइडिया अच्छा है, अगर वो चीज अच्छी है, तो सनी देव उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे और आपको लाभ भी दे देंगे। तो बहुत तगड़ी योग कारक स्थिति में आए हैं। और ये तो पॉजिटिव रिजल्ट है। नकारात्मक जो आप पर अभी तक चल रहे थे 7 साल से, उनसे भी तो छुटकारा मिल गया। मतलब धन का जो लॉस हो रहा था, पैसा टिक नहीं रहा था, पैसे को लेकर डर था, या फिर स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं थी, या काम बन नहीं रहे थे, इन सब चीज़ों से भी तो झंझट दूर हो गए भाई। ये सारी तकलीफें भी तो खत्म कर दी 7.5 खत्म होने से। तो इसलिए बहुत योग कारक हो गए। अगर ऐसे शनिदेव का अगर आप जयकारा नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? तो इसी बात पर कमेंट जरूर कर दें, शनिदेव का एक जयकारा लगा दें, जय शनिदेव जरूर लिख दें। निश्चित तौर पर जब शनिदेव इतनी योग कारक स्थिति में इतने समय बाद आ रहे हैं, आपको इतना बड़ा लाभ दे रहे हैं, तो उनको एक नमन तो बनता है। अब ये तो एक ग्रह की बात ही है, राशिफल या कुंडली पावरफुल जब होती है जब दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करें। और धनु राशि वाले जातकों के लिए दूसरा ग्रह जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला ग्रह है वो गुरु है, और वो ही आपकी आत्मा है, आपकी सोल है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर गुरु कमजोर हो जाएगा तो सभी काम खराब हो गए भाई। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव भी बहुत पावरफुल स्थिति इस साल भी बनाए हुए हैं। अप्रैल तक गुरुदेव पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे पंच महापुरुष राजयोग तो अभी भी बना हुआ है गुरु का वर्तमान स्थिति में, अप्रैल 2022 से चल रहा है, लेकिन अभी शनिदेव योग कारक स्थिति में नहीं थे ना, तो और शनिदेव की दृष्टि थी गुरु के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं कि एक ग्रह अगर दे रहा है और दूसरा ग्रह उसको देने से रोक रहा है तो वो उतना नहीं दे पाता जितना दे सकता है। अब शनिदेव की जनवरी में दृष्टि हट गई गुरु के ऊपर से, तो अब ये जो पंच महापुरुष राजयोग है गुरु का, ये स्वतंत्र हो गया, पूर्णतः पावरफुल हो गया। और ये पावरफुल हो गया आपके लिए एक तरह से अप्रैल तक तो बहुत ही ज्यादा राजयोग कारक स्थिति में हो गया। केंद्र भाव में गुरु हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग में, और शनि से स्वतंत्र। हाँ, अब दूसरी बात आप ये कहेंगे कि पाप कर्तनी योग में तो आ गए गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव का ये पाप कर्तनी योग
किसी भी तरह की रुकावट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नियम ये फेल हो रहा है? क्योंकि गुरु स्वतंत्र रूप से बहुत पावरफुल हो गए ना केंद्र में, पंच महापुरुष राजयोग को लेकर। और शनि यहां पर कुरूट जरूर है, लेकिन वो इतने पापी है नहीं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो ये पाप कर्तनी योग ना के बराबर है। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आपको अद्भुत लाभ देंगे। अर्थात गुरु का अच्छा होना क्या मतलब मायने रखता है, आपको मालूम है? धनु राशि वाले जातकों के आपका राशि स्वामी है गुरु। पावरफुल मतलब आपकी सोच, आपके विचार, आपके डिसीजन, आप क्या करना चाहते हैं उसको लेकर क्लियरिटी, क्या बनना चाहते हैं उसको लेकर क्लियरिटी, और उसमें उपलब्धि, उसमें सफलता, उसमें मान सम्मान, उसमें यश, उसमें कीर्ति, ये सारे कार्य राशि स्वामी करता है। कहते हैं कि यदि राशि स्वामी पावरफुल हो तो कुंडली के तमाम अगर अशुभ दोष भी होते हैं तो उन दोषों का क्षय हो जाता है, यदि राशि स्वामी पावरफुल हो। और अप्रैल तक तो गुरुदेव बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए, राजयोग कारक स्थिति में हो गए। इसलिए अप्रैल तक का समय तो अब गोल्डन पीरियड हो गया। इधर शनि देव ने शानदार कर दिया, जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई, उपलब्धियां मिलने लगी, सफलता मिलने लगी, और गुरु आपको सही बात दे रहा है, सही नॉलेज दे रहा है। आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका ज्ञान इस समय लाजवाब रहेगा। जिस दिशा में काम करेंगे उस दिशा में सफलता मिलने लगेंगी। ये होती है राशि स्वामी की ताकत, क्योंकि वो विचार ही इतने शानदार देता है, विजडम देगा, नॉलेज देगा, आपको क्लियरिटी देगा कि आप भविष्य में आगे जाकर बनना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, और उसी दिशा में आप काम करेंगे। इसलिए राशि स्वामी का पावरफुल होना आपकी सफलताओं में चार चांद लगा देता है। और ये गुरुदेव जो गोचर करेंगे वो आपकी चौथे भाव में सुख के स्थान में करेंगे, और यहां पर अपनी ही राशि में है तो सुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब हर तरह का सुख यहां पर गुरुदेव अप्रैल तक देने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, मकान बनाने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आप ये मान के चलिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का इतना गोल्डन पीरियड है कि इस समय आपके ये सपने पूरे हो सकते हैं। इसके लिए अगर आपने कोई भी प्लानिंग कर रखी है, थोड़ा भी पैसा जोड़ रखा है, तो अगर कोई कमी भी रह गई है तो वो दूर हो जाएगी और आपको इसका पूर्णतः सुख मिलेगा। और यदि आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से भी तगड़ा फायदा होगा। यहां पर चौथे भाव में गुरु की स्थिति माता के स्वास्थ्य को अच्छा कर रही है, माता के सुख को बढ़ा रही है, जो शनिदेव कहीं ना कहीं रोक रहे थे। माता का सहयोग मिल रहा है। ये गुरुदेव जो लोग बाहर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं घर में खींचने का काम करने लगेगी ये एनर्जी, या कहीं ना कहीं घर का सुख देगी। ये स्थिति भी बना रही है। तो उनके घर आने के योग बन रहे हैं, या अपने नेटिव में आने के योग बन रहे हैं, अपना घर का सुख लेने के योग बन रहे हैं। और कुछ नहीं तो आप जहां रहते हैं वहां पर आपको घर का सुख दे रहे हैं। आप अपना खुद का घर बना सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिए भी घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी से आपको लाभ दे रहे हैं। यदि आप रियल एस्टेट में भी हैं, या आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी हैं, तब भी यहां पर ये योग कारक स्थिति अप्रैल तक आपकी बन रही है। तो सारी परिस्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छी शुभ स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं। अब गुरुदेव 22 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे, और राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। अब ये गुरु चांडाल दोष, लोग भयभीत होते हैं इसका नाम सुनकर। एक 7.5, एक गुरु चांडाल दोष या काल सर्प दोष, आपका सारा डर निकाल देता हूं। देखिए, राहु खराब था आज से 100 साल पहले, या सतयुग में। ये कलयुग है। कलयुग में हर इंसान राहु की प्रवृत्ति लेकर काम कर रहा है। ऐसा कोई भी सेक्टर बता दो नौकरी में जहां पॉलिटिक्स नहीं होती है, जहां एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती है, एक दूसरे के प्रति भड़काया नहीं जाता है। हर जगह पॉलिटिक्स है, यानी कि राहु है। व्यापार, जहां ऐसा कौन सा व्यापार है जहां व्यक्ति साम दाम दंड भेद नहीं अपनाता, और अगर वो अपनाता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, सक्सेस करने के लिए, आगे चलाने के लिए, तो ये राहु है।
तो कलयुग में तो राहु इतना बुरा नहीं है जितना सोचते हैं। अब यहां पर गुरुदेव राहु के साथ आ जाएंगे 22 अप्रैल से, और 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का गुरु चांडाल दोष बनेगा पंचम भाव में। अब पंचम भाव का राहु तो कहते हैं बहुत चालाक होता है, वैसे ही बुद्धि स्थान है राहु, वैसे ही चालाक है, तिरकमबाजी करने वाला है। अब उसने ग्रोथ, ज्ञान, विवेक और आपके सोच को भी खाने वाला काम राहु ने कर दिया, क्योंकि गुरु साथ में आ गया। गुरु चांडाल दोस्त तो यही है, राहु को तो खाने से मतलब है। और राहु चाहता है मटेरियलिस्टिक चीजें, और कैसे भी चाहता है, साम दाम दंड भेद अपनाकर, और बुद्धि स्थान पर आपके दिमाग के सारे घोड़े लगा देगा कि भाई इस एक काम बनेगा तो बनेगा कैसे, और उसकी जिद पकड़ लेगा ये काम मुझे करना है, होना चाहिए, होगा, और इसके लिए सारे हथकंडे अपना देगा। तो एक तरह से देखे तो भाई हम कहेंगे अच्छी बात है भाई, जब तक काम का जुनून ना हो, काम को करने के लिए सारा समर्पण ना हो, तब तक काम बनता नहीं है। ये राहु तो अच्छा कर रहा है, आपका काम बनवा देगा साम दाम दंड भेद अपनाकर। लेकिन ये गुरु चांडाल दोस्त अगर एक परिप्रेक्ष्य में देखे, अगर आप सात्विक दृष्टि से देखें तो ये गुरु चांडाल दोस्त गलत है। और आज कलयुग के परिप्रेक्ष्य में, अपने व्यापार, अपने कार्यों को सिद्ध करने के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये गुरु चांडाल दोष, ये राहु का प्रभाव आपके सारे काम बनवाएगा। लेकिन राहु का दूसरा नाम ऑब्सेशन है, राहु का दूसरा नाम जुनून है, राहु का दूसरा नाम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो इसलिए ये खराब हो जाता है। एक अगर आप एक लिमिट में रहकर अपने व्यापार का कोई लाभ उठाने के लिए काम करते हैं, एक लिमिट में रहकर कोई पॉलिटिक्स करते हैं, एक लिमिट में रहकर अपनी नौकरी में तरक्की करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, सही है। लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु ऑब्सेशन दे देता है, राहु जुनून दे देगा कि नहीं हर बार मेरे को शॉर्टकट अपनाना है, हर बार मेरे को साम दाम दंड भेद अपनाना है। तो फिर ये राहु खराब हो जाता है, क्योंकि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला योग भी तो बना रहा है गुरु चांडाल दोष, वही तो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि बुद्धि को खाने वाला काम कर देता है। किसके लिए? अपना स्वार्थ करने के लिए। ऐसा नहीं है, अब आपको अपना कोई काम पूरा करने के लिए कोई गलत तरीका भी अपनाना है, नियमों की अवहेलना करनी है, नियमों को तोड़ना है, लॉ को तोड़ना है, तो ये प्रवृत्ति आप में बढ़ जाएगी 22 अप्रैल के बाद, और फिर कानून का डंडा आपके पीछे दौड़ेगा। क्योंकि भाई एक सिस्टम को चलाने के लिए एक लॉ भी तो है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी तो है इस गुरु चांडाल दोष पर, शनि कर्मों के कारक ग्रह भी तो हैं। तो जब आपको राहु लॉ तोड़वाएगा, आपको नियम को तोड़वाएगा, नियमों की अवहेलना करवाएगा, आप कोई भी मतलब देखिए, आप देखना कि ये जो अप्रैल के बाद का समय होगा ना, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर आप कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं और सिग्नल आ गया, आप सबसे पहले देखेंगे कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला तो नहीं है, नहीं है तो निकाल लो। आप कहेंगे अभी भी लोग ऐसा करते हैं, इसमें ये दोस्त क्या करेगा। लेकिन इस दोस्त के प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नियमों की अवहेलना करवाएगा। और पता चला कि किसी हिडन कैमरे ने, मतलब शनि ने देख लिया और आपका चालान कट गया। इसीलिए एक दृष्टिकोण से देखें तो ये गुरु चांडाल दोष बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, इस पर कैप लगा कर देखें, इसकी लिमिट लगा कर देखें कि नहीं मेरा ये काम बन जाए, इसके बाद मैं इस तरह की शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, मेरे को बस अपना काम करना। अब आपकी किस्मत ही बहुत खराब हो कि भाई पहली बार ही कुछ आपने शॉर्टकट अपनाया और आपका काम बिगड़ गया, बात अलग है। वरना ये राहु कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद अपनाकर आपके कार्यों को जरूर सिद्ध कराएगा। इसलिए पंचम भाव के राहु को राजयोग कारक कहा गया है बुद्धि के मामले में, क्लेवर माइंड के मामले में, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट करने वाला काम भी ये राहु करेगा। अब ये बुद्धि भ्रष्ट वाला काम किस केस में ज्यादा कर सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये पंचम भाव है, पंचम भाव स्पेक्युलेटेड बिजनेस का होता है।
अर्थात ऐसा काम जहां पर आप पैसे को लेकर रिस्क लेते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग या व्यापार में पैसा लगाना, मतलब व्यापार के ऐसे किसी भी सेक्टर में पैसा लगाना जहां रिस्क है। अब वहां पर ये रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देता है राहु, क्योंकि विवेक को खाने वाला काम कर रहा है। अप्रैल तक तो स्थिति शानदार है, अप्रैल के बाद ये राहु आपको लोभ में ले जाएगा, लालच में ले जाएगा। शेयर मार्केट खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार प्रॉफिट हुआ आप रुक गए, नहीं, लालच बढ़ा देगा, उसका एडिक्ट बना देगा, ऑब्सेसिव बना देगा। आप खेलते ही जाएंगे तो फिर बर्बाद भी करेगा, आपके धन का नाश भी करेगा, क्योंकि यहां से आपके प्रॉफिट पर दृष्टि डाला हुआ है। प्रॉफिट निपट जाएगा आपका, जो भी कमा रहे हो, इधर पैसा आ रहा है, उधर आप रिस्क में लगाए जा रहे हैं। आप व्यापार में रिस्क लगाए जा रहे हैं, घाटा हो रहा है व्यापार में, और पैसा लगाए जा रहे हैं, घाटा हो रहा है और लगाए जा रहे हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी की आदत पड़ गई तो उसमें ही पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं। जिनको है आदत उनके लिए तो और दिक्कत वाली स्थिति हो गई। ऐसा नहीं है लाभ नहीं देगा, मैंने कहा निश्चित तौर पर देगा, लेकिन जब इस तरह की एनर्जी होती है तो सडन अप एंड डाउन वाली हो जाती है, साइन वेव की एनर्जी हो जाती है। हमेशा आपका ग्राफ ऐसा जाए, ऐसा लाभ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कभी आपको तगड़ा लाभ होगा, लेकिन लालच के कारण उस लाभ को आप डाउन कर देंगे, इसलिए साइन वेव की एनर्जी हो गई। तो अप एंड डाउन आ जाएंगे, आर्थिक स्थिति को लेकर, धन की स्थिति को लेकर एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। पैसा आएगा जाएगा, आएगा। ओवरऑल क्या परिणाम हो सकते हैं? ओवरऑल प्रॉफिट भी हो सकता है, तगड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि रिस्क है। और कितना ऑब्सेशन राहु आपको दे रहा है, ये आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर कर जाता है। तो उस स्थिति में आप अपनी स्थिति को कहां ले जाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए यह साल अप्रैल के बाद योग कारक भी है, जहां आप किसी का बहुत ज्यादा आयत ना करके, बहुत ज्यादा लालच को ना बढ़ाकर अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो गुरु और राहु का ये गुरु चांडाल दोष आपके लिए योग कारक स्थिति भी बनाएगा, आपको कहीं रुकने नहीं देगा, आपके काम भी बनाएगा, आपको लाभ भी देगा। लेकिन किसी भी चीज की अति करेंगे तो बर्बादी है। मेन सारांश राहु और गुरु के इस योग का यही निकल कर आता है। अति नहीं करना है, काम करें। पॉलिटिशियनों के लिए ये बहुत योग कारक स्थिति है भाई। पंचम भाव पॉलिटिक्स का है, सरकार का, मतलब नेताओं का है, सेलिब्रिटी का है। उनको बहुत बड़ा फेम दे सकता है, उनको बहुत बड़ा नाम दे सकता है, बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है। ये सारी स्थिति गुरु चांडाल दोष बनाएगा। गुरु यहाँ पर पावरफुल है। गुरु अपनी मित्र की राशि में है तो बहुत ज्यादा राहु के चंगल में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में आकर काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही 24 अक्टूबर को, मतलब 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन होगा, गुरुदेव बहुत स्वतंत्र हो जाएंगे। और कभी कभी इतने बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 45 दिन पहले से ही रेट देने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही शानदार निकलने वाला है, क्योंकि गुरु बहुत पावरफुल हो गए। मंगल की राशि में, अपने मित्र की राशि में आपके राशि स्वामी होकर त्रिकोण भाव में अकेले गोचर करेंगे। और शनि उधर पावरफुल है, गुरु इधर पावरफुल है। ये बहुत ज्यादा राजयोग कारक स्थिति बन जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो अप्रैल तक का समय मैंने कहा आपके लिए गोल्डन पीरियड है, और वैसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल का अंत का समय भी आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो जाएगा, बहुत लाभकारी साबित हो जाएगा। और आपको अगर कोई नुकसान हुआ है, धन हानि हुई है, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पैसा आप पर तगड़ा आ सकता है, एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, सरकारी कार्यों से लाभ हो सकता है, जनता के पैसे से तगड़ा लाभ होगा, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाएंगे गुरुदेव आपकी। और ये तो राहु भी बढ़ाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल राहु नहीं बढ़ाएगा, लेकिन राहु लालच को बढ़ाकर उसका अंत खराब कर सकता है, बस ये है। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो बढ़ेगा उसमें लिमिट होगी, वो पैसा तरक्की करने वाला होगा, उन्नति देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा, और आपकी सफलताओं की अलग ही गाथा लिखेगा ये। अब देखिए, पंचम भाव संतान का भी है। राहु के साथ गुरु की युति कहीं ना कहीं अक्टूबर, मतलब 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक संतान को लेकर कंसर्न या चिंताएं दे सकती है।
संतान आपकी सुने नहीं, संतान जिद्दी हो जाए, संतान अपनी मनमानी करे, पढ़ाई से संतान का मन भटके, इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद संतान की कोई एक ऐसी उपलब्धि होगी जिस पर आपको नाज होगा, जिस पर आपको गर्व होगा, जिसका आप मतलब खुशियां आपकी समाई नहीं समेंगी। मतलब ऐसी स्थिति नवंबर दिसंबर महीने में संतान के मामले में आपको मिल सकती है। और जिन माता बहनों को संतान नहीं है उनके लिए अप्रैल तक अच्छे योग बन रहे हैं, और फिर नवंबर दिसंबर तो शानदार है। मतलब अक्टूबर के बाद का समय और फिर उसके बाद अगली साल और देखें 2024, वो हो सकता है और शानदार हो। तो मतलब अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए संतान सुख के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आपको जो संतान पर थोड़ा ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, वो हो सकता है आपको अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ज्यादा करना पड़े, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो ये सारी स्थिति बना रहे हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है। अब यहां पर राहु गुरु के साथ अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रॉयल्टी नहीं रखेगा प्रेमी के प्रति। हो सकता है प्रेमी की आपके प्रति ना हो, आपकी प्रेमी के प्रति ना हो। आपको हर चीज अपनी तरफ आकर्षित करेगी, या हर व्यक्ति भटकाव की स्थिति ज्यादा होगी। रॉयल नहीं रहेंगे आप, वफादार नहीं रहेंगे अपनी रिश्तों को लेकर एक दूसरे के प्रति। यदि आपका कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इस तरह की समस्याओं के कारण अगर ब्रेकअप होता है या दूसरी समस्याएं आती हैं तो वो संभव है। लेकिन नवंबर दिसंबर महीना बहुत शानदार रहने वाला है, या नवंबर से लेकर आगे का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। प्रेमी का पूर्ण सहयोग, साथ, सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छे दोस्त, अच्छे साथी आपके संपर्क में आएंगे, जिनके साथ आप बहुत अच्छा जीवन बिताते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छे पल को आप उनके साथ संजोते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति बन रही है। बात करें केतु की, तो 11वें भाव में तो हर ग्रह अच्छा फल देता है। केतु भी शानदार धन देगा आपको पूरे साल, कैश फ्लो बना रहेगा, केंद्र में आ जाएगा तो यहां भी अच्छे फल देगा। तो केतु की पोजीशन बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये चारों ग्रह आपके लिए योग कारक स्थिति बना रहे हैं। लेकिन दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव है, तो सबसे पहले आपके भाग्य की बात कर लें। भाग्य सूर्य जब भी पावरफुल होंगे आपकी काया पलट करेंगे, क्योंकि भाग्य का जब सहयोग मिल जाता है तो असंभव से असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो इस साल सबसे ज्यादा पावरफुल जो आपका भाग्य रहेगा वो 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय है। ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा इस साल। उसके बाद 17 अगस्त से लेकर 17 नवंबर तक का समय भी आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। मतलब इस समय असंभव से असंभव काम भी संभव हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य बहुत प्रबल है। इसलिए इस समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अब बात करें दूसरे ग्रह की, बुध देव की, जो आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं और व्यापार के स्वामी भी हैं। तो व्यापार में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा लाभ बुध देव बनाएंगे आपके लिए। एक तो बुध देव अक्टूबर, मतलब आपका ये मान लीजिए जो जनवरी का जो समय है, जनवरी फरवरी मार्च तक का समय, ये शानदार रहेगा व्यापार के लिए, व्यापार के दृष्टिकोण के लिए, व्यापार में बहुत और ज़्यादा लाभ देने के लिए। वैसे शनिदेव बना रहे हैं, गुरु भी बनाएंगे, जो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसमें और ज़्यादा तरक्की या सपोर्ट बुध देव देंगे मार्च तक। फिर बुध देव योग कारक स्थिति में रहेंगे 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक, मतलब आप अप्रैल का महीना मान लें।
ये भी शानदार रहेगा। तो मतलब एक तरह से मोटा मोटी देखें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय शानदार है। फिर आपके लिए योग कारक समय बनेगा 1 अगस्त से लेकर 13 नवंबर तक का। इस समय व्यापार में, कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपलब्धियां मिलेंगी। मतलब आपके कर्म का सही फल, सही लाभ मिलना, नौकरी में उन्नति मिलना, तरक्की मिलना, व्यापार में कार्य सफल हो जाना, मतलब मेहनत का आपको फल मिलना, ये सारी संभावनाओं को संभव करेंगे बुधदेव इन समय अंतराल में। ठीक है। यहां पर यदि हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव लाभ के कारक ग्रह हैं, मतलब लाभ के स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी के बहुत तगड़े जो योग बनेंगे वो 6 अप्रैल से 7 अगस्त तक आपके लिए तगड़े योग बनेंगे कि जब आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है। जो लोग जॉब में हैं उनको बहुत सुकून वाला समय और शानदार समय रहेगा आपका अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। ये सारे महीने आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं जॉब करने वाले व्यक्तियों के लिए। यदि शुरुआती महीनों की बात करें तो आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना भी ठीक ठाक है, सुकून देने वाला है नौकरी में। ठीक है। अगर मंगल देव की बात करें, मंगल देव यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, विदेश में कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो समय रहने वाला है 1 जुलाई से लेकर 16 नवंबर तक का समय। जो ये समय विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है, योग कारक है। विदेश में कोई काम करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, विदेश से यात्रा करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, हर काम के लिए ये समय शानदार रहेगा। कोई विदेश का कोई कागजी काम है, पासपोर्ट है या कोई भी काम है, मतलब वीजा से संबंधित काम है, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल इस समय मंगल देव पर आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इस साल को बेहतर बना सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। आप AstroRDJ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे 30 सेकंड, 60 सेकंड के, 1 मिनट के वीडियो होते हैं। उन उपायों को कर कर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, क्रांति ला सकते हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक और महत्वपूर्ण बात, आप अपने पाप कर्मों को अगर कम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से किसी का, एक का भी व्यक्ति का लाभ होता है, तो आपके पाप कर्म कम होंगे। और पाप कर्म जब कम होते हैं, पुण्य कर्म बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में मुसीबतें, परेशानियां कम होती हैं। या फिर आप और किसी भी माध्यम से पुण्य कर्म बढ़ा सकते हैं, वो कार्य आप अवश्य करें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।